जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर। आज की वीडियो पिता की मौत, मां खेत मजदूर, दलित बेटी माहेश्वरी की डीएसपी बनने की कहानी प्रस्तुत करती है। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहिब ने आज की वीडियो का बारे में बता ही दिया है। तेलंगाना की मोदुमपल्ली माहेश्वरी की प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करता है, जिन्होंने गरीबी और चुनौतियों का सामना करते हुए पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी का पद हासिल किया है। करीमनगर जिले की रहने वाली माहेश्वरी ने टीजीपीएससी ग्रुप परीक्षा पास की, जिससे उनके दिवंगत पिता का सिविल सेवक बनने का सपना पूरा हुआ। उनके पिता के निधन के बाद उनकी खेतीहर मजदूर मां ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय तेलंगाना एससी स्टडी सर्कल में ली गई कोचिंग को दिया। माहेश्वरी, जिन्होंने स्नातक और भौतिकी में एमएससी किया है, कड़ी मेहनत और दृढ़ता को अपनी सफलता का मूल मंत्र मानती है और भविष्य में साइबर सुरक्षा जागरूकता और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने की योजना बना रही है, जबकि उनका अगला लक्ष्य सिविल सेवा परीक्षा पास करना है। तेलंगाना करीमनगर दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस बात को करीमनगर जिले के मानकोंडूर के रहने वाली 29 वर्षीय दलित महिला मोदुमपल्ली माहेश्वरी ने सच साबित कर दिखाया है। गरीबी और मुश्किलों को पार करते हुए उन्होंने तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग टीजीपीएससी की ग्रुप परीक्षा में सफलता हासिल कर पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी का पद हासिल किया है। माहेश्वरी की ये उपलब्धि उनके दिवंगत पिता के उस सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो अपनी बेटी को एक सिविल सेवक के रूप में देखना चाहते थे। माहेश्वरी अपनी इस कामयाबी का श्रेय हैदराबाद स्थित तेलंगाना एससी स्टडी सर्कल को देती है, जहां उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा के लिए कोचिंग ली थी। माहेश्वरी का सफर चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन आर्थिक तंगी कभी भी उनके शैक्षिक और करियर लक्ष्यों के आड़े नहीं आई। उन्होंने करीमनगर के गवर्नमेंट महिला डिग्री कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद पेद्दापल्ली जिले के गोदावरी खानी में स्थित सातवाहन विश्वविद्यालय के पीजी कॉलेज से भौतिकी में एमएससी एम.एससी किया। उनके पिता लक्ष्मण खाड़ी देश में एक प्रवासी श्रमिक के रूप में काम करते थे, जिनका 2021 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। पिता के जाने के बाद उनकी मां शंकरम्मा, जो एक खेतीहर मजदूर है, ने उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। माहेश्वरी कहती है, मेरे पिता की यादें मुझे हमेशा प्रेरित करती है और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए कड़ी मेहनत करने की ताकत देती है। माहेश्वरी का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मूल मंत्र कड़ी मेहनत, दृढ़ता और आत्मप्रेरणा है। उन्होंने बताया कि स्नातकोत्तर की पढ़ाई के बाद तेलंगाना एससी स्टडी सर्कल में शामिल होना उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हुए माहेश्वरी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना चाहती है और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहती है। इसके साथ ही उनका अगला लक्ष्य सिविल सेवा परीक्षा पास करना है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देती, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। हाँ। ये कहानी है तेलंगाना की मोदुमपल्ली माहेश्वरी की। उन्होंने हाल ही में पुलिस उपाध्यक्षक यानी डीएसपी का पद हासिल किया है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है, जो उनके पूरे सफर को बताता है, कैसे वो एक छोटे से गांव के मुश्किलों भरी जिंदगी से राज्य पुलिस सेवा के इतने महत्वपूर्ण पद तक पहुंची। हाँ, और आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस सफर को थोड़ा गहराई से समझें। क्या चुनौतियां थी उनके सामने, सही, उनके इरादे इतने मजबूत कैसे रहे और वो कौन से मोड़ थे जिन्होंने आखिर में उन्हें कामयाबी दिलाई। ये सिर्फ उनकी उपलब्धि का विश्लेषण नहीं है, बल्कि उन हालात को, उन ताकतों को समझने की कोशिश है जिनसे ऐसी असाधारण कहानियां बनती हैं। सही कहा आपने। असल में ये कहानी शुरू ही एक सवाल से होती है। जरा सोचिए, एक लड़की जिसकी माँ खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करती थी, पिता नहीं रहे, उसने कैसे इतनी सारी बाधाओं के बावजूद डीएसपी बनने का सपना देखा और फिर उसे सच भी कर दिखाया। हाँ, तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले माहेश्वरी हैं कौन, और ये जो उनकी उपलब्धि है उसे थोड़ा और साफ करते हैं। जरूर। तो मोदुमपल्ली माहेश्वरी, जैसा आपने बताया, तेलंगाना के करीमनगर जिले के मानकोंडूर गांव की रहने वाली हैं, 29 साल की हैं। अच्छा। और एक बात यहाँ जानना जरूरी है कि वो दलित समुदाय से आती हैं, जहां अक्सर हम देखते हैं कि सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां सपनों के आड़े आ जाती हैं। बिल्कुल। उनकी हालिया कामयाबी ये है कि उन्होंने तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग यानी
टीजीपीएससी की ग्रुप 1 परीक्षा पास की है। और ये ग्रुप 1 परीक्षाएं तो राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के लिए होती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी। इन परीक्षाओं में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और सक्सेस रेट वो काफी कम रहता है। तो इस परीक्षा को पास करके उन्हें पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी का पद मिला है। ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत ही बड़ा सम्मान है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये सिर्फ उनके अपने करियर के लिए ही नहीं, इसके पीछे एक गहरा भावनात्मक पहलू भी है। हाँ बिल्कुल, ये उनके दिवंगत पिता लक्ष्मण जी के सपने को पूरा करने जैसा है। वो हमेशा से चाहते थे कि उनकी बेटी सिविल सेवक बने। दुर्भाग्य से वो आज ये देखने के लिए नहीं है, लेकिन माहेश्वरी ने उनके उस सपने को उसे साकार कर दिखाया है। तो ये बात इस सफलता को और भी ज्यादा मायने देती है। किसी भी उड़ान की कहानी वो जमीन से ही शुरू होती है। माहेश्वरी की कहानी की जमीन कैसी थी? उनकी जड़ें, उनकी मुश्किलें, उनके परिवार और शुरुआती संघर्षों पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ, तो उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड था वो बेहद साधारण था और संघर्षों से भरा हुआ। गरीबी में ही जीवन बीता। अच्छा। उनके पिता मेशमान जी वो परिवार चलाने के लिए खाड़ी देश में, गल्फ कंट्री में, एक प्रवासी श्रमिक के तौर पर काम करते थे। घर से दूर रहकर मजदूरी करना वो अपने आप में ही एक चुनौती है। और फिर परिवार पर सबसे बड़ी मुश्किल आई जब 2021 में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। ये तो सिर्फ एक इमोशनल झटका नहीं रहा होगा, आर्थिक रूप से भी बहुत मुश्किल हुआ होगा। बिल्कुल, पिता का जाना, खासकर जब वो परिवार की उम्मीद भी हो और कमाई का मुख्य जरिया भी, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल झटका नहीं होता, ये हौसला तोड़ देता है। सही। उस कमी को भरना वो अविश्वसनीय रूप से कठिन रहा होगा। सारी जिम्मेदारी फिर उनकी माँ शंकरम्मा जी पर आ गई। और शंकरम्मा जी तो खुद खेतीहर मजदूर हैं। ये सोचना भी मुश्किल है कि एक अकेली माँ जिन्होंने पति को खो दिया हो, वो कैसे न सिर्फ घर चला पाई, बल्कि बेटी को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करती रही। यही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली पहलू है मेरे ख्याल से। शंकरम्मा जी ने सिर्फ घर नहीं संभाला, उन्होंने माहेश्वरी के सपनों को टूटने नहीं दिया। उनको हिम्मत दी, लगातार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। माहेश्वरी खुद भी ये कहती हैं कि उनके पिता की यादें और उनकी माँ का जो वो अटूट सहारा है, वही उनकी ताकत है। वही उन्हें हमेशा आगे बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए प्रेरित करता है। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं, ये तो तपस्या है जो उनकी माँ ने की। बिल्कुल, ऐसी पारिवारिक त्रासदी और इतनी गंभीर आर्थिक तंगी, उसके बीच पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना, ये माहेश्वरी के असाधारण संकल्प को दिखाता है। उनका एजुकेशन का सफर कैसा रहा? वो भी काफी ध्यान देने लायक है। उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने करीमनगर के गवर्नमेंट महिला डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उन्होंने आगे मास्टर्स भी किया। हाँ, और ये भी दिलचस्प है, उन्होंने पिद्दापल्ली जिले के गोदावरी खानी में जो सातवाहन यूनिवर्सिटी का पीजी कॉलेज है, वहां से फिजिक्स में एमएससी किया। भौतिकी में एमएससी, ये तो अक्सर ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में छात्र शायद सोचते हैं कि कोई ऐसा कोर्स कर लें जिससे जल्दी नौकरी मिल जाए। सही बात है। विज्ञान में उच्च शिक्षा, खासकर फिजिक्स जैसे विषय में, ये तो उनके गहरे अकादमिक झुकाव और आत्मविश्वास को दिखाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आर्थिक बाधाएं उनके ज्ञान पाने के जुनून को रोक नहीं पाई। हाँ, ये उनके दृढ़ निश्चय का प्रमाण है। कई बार हम देखते हैं कि पैसे की कमी के कारण प्रतिभाशाली छात्र भी या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर अपनी पसंद का विषय नहीं चुन पाते। सही। लेकिन माहेश्वरी ने न सिर्फ पढ़ाई जारी रखी, बल्कि अपनी पसंद के विषय में मास्टर्स डिग्री भी हासिल की। तो हमने उनके संकल्प की बात की, उनके माँ के त्याग की, उनकी पढ़ाई के प्रति लगन की, लेकिन किसी भी बड़ी सफलता की कहानी में कुछ अहम मोड़ जरूर आते हैं। उनके सफर में ऐसे कौन से मोड़ थे जिसने उन्हें डीएसपी बनने के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की? हाँ, तो जैसा हमने बात की, पिता की याद और माँ का हौसला, वो तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थे ही। लेकिन एक और बाहरी फैक्टर था जिसने उनकी तैयारी को एक सही दिशा दी और जिसका क्रेडिट वो खुद अपनी सफलता के लिए देती हैं। अच्छा, वो क्या था? कोई खास मेंटर या कोई संस्था? हाँ, वो था हैदराबाद में तेलंगाना एससी स्टडी सर्कल। अच्छा, तेलंगाना एससी स्टडी सर्कल। हाँ, ये शायद सरकार की तरफ से या कोई संस्थान है जो अनुसूचित जाति के छात्रों को सिविल सेवा और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन देता है। समझ गई। माहेश्वरी ने यहीं से अपनी टीजीपीएससी ग्रुप 1 परीक्षा की तैयारी की और वो खुद मानती हैं
कि इस स्टडी सर्कल से जुड़ना उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। ये बहुत अहम जानकारी है। ये इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिभा और मेहनत ही काफी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। उसे सही दिशा देने के लिए, सही संसाधन देने के लिए और एक सपोर्टिव माहौल बनाने के लिए संस्थागत समर्थन कितना जरूरी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये साफ होता है कि टैलेंट को निखारने और उसे मौका देने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है। हाँ, तेलंगाना एससी स्टडी सर्कल जैसी पहलें वो इसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। ये न सिर्फ गाइडेंस देती हैं बल्कि एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने में मदद करती हैं, खासकर उन छात्रों के लिए जिनके पास महंगी प्राइवेट कोचिंग की सुविधा नहीं होती। हाँ, और ये दिखाता है कि सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, उसे सही माहौल, सही गाइडेंस और सही रिसोर्स मिलना कितना जरूरी है, खासकर जब आप ऐसे पृष्ठभूमि से आते हो जहाँ ये चीजें आसानी से मिलती नहीं। सही। तो ये स्टडी सर्कल एक तरह से उस गैप को भर रहा था। तो व्यक्तिगत मेहनत, परिवार का साथ और इंस्टीट्यूशनल हेल्प, ये तीनों चीजें मिलकर उनकी सफलता का आधार बनी। सटीक कहा। और जब उनसे पूछा जाता है कि उनकी सफलता का राज क्या है तो वो 3 बातें बताती हैं: कड़ी मेहनत, दृढ़ता और सेल्फ मोटिवेशन। ये शब्द सुनने में शायद आम लगें, लेकिन जब हम माहेश्वरी के संघर्षों और उनके बैकग्राउंड को देखते हैं तो इन शब्दों का वजन कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। बिना अटूट दृढ़ता के, बिना खुद पर विश्वास के ऐसी परिस्थितियों से लड़कर यहाँ तक पहुँचना, ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। उनकी कहानी इन शब्दों को सिर्फ नारे नहीं रहने देती, वो इन्हें जी कर दिखाती है। उनकी वो सेल्फ मोटिवेशन ही थी जिसने उन्हें पिता के निधन के बाद भी, माँ के संघर्षों को देखते हुए भी, अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। अब जब वो डीएसपी बन चुकी हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो क्या उनका सफर यहीं खत्म हो गया है या उनकी नजरें अब और आगे हैं? उनकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं? ये उनकी कहानी का एक और प्रेरणा देने वाला पहलू है। डीएसपी बनने के बाद भी उनका सीखने और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा कम नहीं हुआ है। अच्छा। उनकी कुछ तात्कालिक योजनाएं हैं जो उनकी पुलिस की भूमिका से भी आगे जाती हैं। ये तो दिलचस्प है। किस तरह की योजनाएं हैं ये? पहली तो ये कि वो साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहती हैं। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। हाँ, आज के डिजिटल जमाने में ये बहुत ही अहम मुद्दा है और एक पुलिस अधिकारी के तौर पर उनका इस पर ध्यान देना काफी सराहनीय है। हाँ, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में जहाँ डिजिटल लिटरेसी अभी भी कम है, वहाँ साइबर सुरक्षा जागरूकता की बहुत जरूरत है। और दूसरी योजना? दूसरी, वो शिक्षा के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहती हैं। अच्छा। वो खुद इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि शिक्षा में कितनी ताकत है और अब वो उसी ताकत का इस्तेमाल दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहती हैं। ये वाकई काबिले तारीफ है। मतलब वो अपनी जड़ों को भूली नहीं है और अपने अनुभवों का इस्तेमाल करके समाज में, खासकर महिलाओं की जिंदगी में, एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहती हैं। बिल्कुल, ये उनकी गहरी सामाजिक सोच को दिखाता है। और इतना ही नहीं, उनका एक और बड़ा लक्ष्य भी बाकी है। वो भविष्य में सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस या आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं में जाना चाहती हैं। वाह, मतलब एसडीएसपी बनना उनके लिए एक अहम पड़ाव है, लेकिन आखिरी मंजिल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये उनकी महत्वाकांक्षा, उनके लगातार आगे बढ़ने की इच्छा और देश की सेवा में और बड़ी भूमिका निभाने के जज्बे को दिखाता है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये वाकई में उनकी सोच की उड़ान को दिखाता है। ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि सफलता का मतलब क्या है? क्या ये कोई पद पा लेना है या ये लगातार सीखते रहना और बड़ा योगदान करने का एक प्रोसेस है? सही। माहेश्वरी का उदाहरण तो दूसरी वाली सोच का समर्थन करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें जो हमने माहेश्वरी के सफर के अलग अलग पहलुओं पर की, तो इससे निकलने वाले मुख्य सबक क्या होंगे? मेरे ख्याल से कई अहम बातें सामने आती हैं। पहली, ये कहानी विपरीत परिस्थितियों में अदम्य इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत की जीत है। बिल्कुल। दूसरी, ये अटूट पारिवारिक समर्थन, खासकर उनकी माँ के त्याग और प्रोत्साहन की ताकत को दिखाती है। पिता की याद ने उन्हें प्रेरणा दी तो माँ के साथ ने उन्हें ताकत दी। तीसरा, ये शिक्षा की जो बदलने वाली ताकत है उसका एक सशक्त उदाहरण है। कैसे एजुकेशन सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को तोड़ने का जरिया भी बन सकती है। हाँ। और चौथा, ये सेल्फ मोटिवेशन और अपने सपनों पर अटूट विश्वास रखने की अहमियत बताती है। इसमें एक और जरूरी बात जोड़नी चाहिए, सही समय पर मिला सही मार्गदर्शन और संसाधन। हाँ, वो स्टडी सर्कल वाली बात। हाँ, तेलंगाना ऐसी स्टडी सर्कल जैसे संस्थानों की भूमिका को हम अनदेखा नहीं कर सकते। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत कोशिशों के साथ साथ एक सपोर्टिव इकोसिस्टम का होना कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं है,
इसमें कई सारे धागे जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और संस्थागत। सही कहा। अब इस चर्चा के आखिर में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। माहेश्वरी की ये यात्रा, उनकी ये व्यक्तिगत उपलब्धि अपने आप में तो महान है ही, लेकिन ये इससे आगे बढ़कर हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? हाँ, ये एक गहरा सवाल है। माहेश्वरी की कहानी उन लाखों नौजवानों के लिए क्या मायने रखती है जो शायद ऐसी ही या इससे भी ज्यादा मुश्किल हालात में बड़े सपने देख रहे हैं? क्या ये कहानी सिर्फ एक प्रेरणा है, या ये हमें उन सामाजिक और व्यवस्थागत बदलावों के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती है जिनकी जरूरत है ताकि ऐसी और प्रतिभाएं सामने आ सकें? शायद ये हमें याद दिलाती है कि प्रतिभा किसी एक वर्ग, समुदाय या इलाके तक सीमित नहीं है, वो हर जगह है। बिल्कुल। जरूरत है उसे पहचानने की, उसे संभालने की और उसे मौका देने वाले सिस्टम बनाने की। माहेश्वरी जैसी कहानियां उम्मीद तो जगाती हैं, लेकिन साथ ही समाज और व्यवस्था के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों की तरफ भी इशारा करती हैं। निश्चित रूप से ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता का जश्न नहीं है, बल्कि ये सामाजिक समानता, अवसरों की उपलब्धता और जो छिपी हुई मानवीय क्षमता है उसे उजागर करने के महत्व पर एक जरूरी टिप्पणी भी है। इस गहरी और सार्थक चर्चा के लिए धन्यवाद। मोदुमपल्ली माहेश्वरी की कहानी यकीनन कई लोगों की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण जगाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। विशेष जानकारी के लिए YouTube के माध्यम से इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला से तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, फिर भी आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आपका यह काम उनको बाबा साहेब का समानता का आंदोलन आगे बढ़ाने में लगे रहने के लिए हौसला देता रह सकता है। अब आज्ञा दो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।